हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉरर वाइब्स। आज मैं आपको अपने व्यूवर्स की भेजी हुई कुछ घटनाएं बताने वाला हूँ। ये घटनाएं सुनने में बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस और अजीब हैं, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं और आपको हॉरर स्टोरीज और मिस्टीरियस स्टोरीज सुनना पसंद है तो आप हॉरर वाइब्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपके साथ भी कोई अजीब सी घटना घटी और आप मुझसे वो सब शेयर करना चाहते हैं तो वो सारी घटनाएं आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। मैं अपने इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ ही वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मुझे कमेंट करके ये भी बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी और मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो करते हैं शुरू और खो जाते हैं अंधेरों में। ये पहली घटना मुझको पवन जी ने इलाहाबाद से भेजी है और अब आगे की घटना मैं आपको पवन जी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम पवन है। इस वक्त मेरी उम्र करीब 30 साल की है। ये घटना मेरे साथ तब घटी थी जब मेरी उम्र करीब 9 साल की थी। मेरे पिताजी की रेलवे में सरकारी नौकरी थी, तो सरकारी नौकरी की वजह से उनको सरकारी आवास भी मिला हुआ था। और इतने सालों पहले सरकारी आवास की हालत तो आप लोग समझ ही रहे होंगे। वो बहुत ज़्यादा बेकार थी। पुराने मकान जिन पे ढंग से पेंट भी नहीं हुआ था। हमें जो घर अलॉट किया हुआ था वो एक बिल्डिंग थी। उस बिल्डिंग में हमारा तीसरे मंजिल का एक अपार्टमेंट था जिसमें 2 रूम थे। वो अंदर से देखने में बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता था। पेंट आधे उजड़े हुए थे और दोनों कमरों में बहुत ही गंदी सीलन भी थी। किचन भी काफ़ी ज़्यादा गंदा था। लेकिन हम लोग शिफ्ट हुए थे तो हमें वहीं पर ही रहना था। उससे पहले हम लोग रेंट पर रहते थे। मम्मी भी काफ़ी ज़्यादा खुश थी क्योंकि रेंट का पैसा बचने वाला था और अब हम उसको अपने नए मकान के लिए सेव कर सकते थे। मुझे उस घर में बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता था। जब मैंने पहली बार उस घर को देखा था तो मुझे वो देखने में ही बहुत ही ज़्यादा बेकार लग रहा था। वो घर किसी भूत बंगले से कम नहीं लगता था। हमने अपना सारा सामान शिफ्ट किया। मेरे परिवार में मैं, मेरी मम्मी और मेरा छोटा भाई था। मैं और मेरा छोटा भाई एक कमरे में रहते थे और मेरी मम्मी पापा दूसरे कमरे में। जिस कमरे में मैं और मेरा छोटा भाई रहते थे वो काफ़ी ज़्यादा छोटा था और उस कमरे से सीलन की काफ़ी ज़्यादा बदबू भी आती थी। मैंने कई बार पापा से इसके बारे में बताया भी है, तो उन्होंने मुझसे बोला कि उन्होंने इसके बारे में हायर अथॉरिटी पे कंप्लेन कर दी है और वो इन सब चीज़ों का मेंटेनेंस भी कर देंगे। हम लोग जब उस घर में शिफ्ट हुए, उससे शिफ्ट होने से पहले वो घर करीबन 7-8 महीनों से बंद था और उससे पहले जो भी इस मकान में रहता था उसने अचानक से अपनी नौकरी को छोड़ दिया था। मुझे इतना ही पता था। मेरे मम्मी पापा को इसके बारे में पूरी जानकारी थी, लेकिन ना उन्होंने कभी मुझे इस बारे में बताया और ना ही मैंने कभी उनसे पूछना ज़रूरी समझा। हमें उस नए घर में शिफ्ट हुए करीबन 4 महीने से ज़्यादा हो चुके थे। मेरा छोटा भाई और मैं साथ में ही सोते थे। एक बार रात के करीब 11 बजे मेरे छोटे भाई ने मुझसे बोला कि उसे टॉयलेट जाना है। मैंने भी उससे बोला ठीक है, तुम चले जाओ। उसको टॉयलेट अकेले जाने में डर लगता था क्योंकि उस घर में जो बाथरूम बना हुआ था वो काफ़ी ज़्यादा घर के कोने में बना हुआ था, तो मैं उसको टॉयलेट कराने ले जाता था। लाइट्स बंद हो जाने के बाद पूरे घर में ऐसा अंधेरा हो जाता था जैसे कि कभी वहां पर लाइट जली ही ना हो। इतना काला घना अंधेरा। नाइट बल्ब भी जलती थी, लेकिन दीवालों के पुराने पेंट होने की वजह से वो बहुत ज़्यादा ही डरावना दिखता था, इसलिए हम आमतौर पर टॉर्च का ही यूज़ करते थे। मेरा छोटा भाई टॉयलेट गया और वो टॉयलेट के अंदर करीबन 5 मिनट तक था। मैं उसके बाथरूम के बाहर ही खड़ा था। काफ़ी देर हो जाने पर जब मैंने उसे आवाज़ दी तो वो कुछ भी नहीं बोला। वो चुपचाप अंदर बैठा हुआ था। मैंने फिर दरवाजे को नॉक किया और वो अचानक से डर के मारे रोने लगा। मैंने जब उससे पूछा कि आखिर क्या हो गया, तो उसने मुझे बताया कि जब वो बाथरूम के अंदर था और उसने ऊपर की तरफ देखा तो कोई छोटा बच्चा उसको ऊपर से नीचे की तरफ झांक के देख रहा था। जब उसने ये बात मुझे बताई तो मुझे लगा कि ये उसका वहम है। वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। उसने मेरे हाथ को काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से पकड़ा हुआ था और फिर मैं उसको अपने साथ बेड पर ले आया और उसको सुलाने की कोशिश की, और वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। उसको पूरी रात नींद नहीं आई। अगली सुबह उसने ये घटना मम्मी को बताई, तो मम्मी को मैंने बताया कि कुछ नहीं हुआ है, वो बस डर गया है। मेरे छोटे भाई का नाम अनुज है। ये घटना 2 दिन पुरानी हो चुकी थी। एक बार अनुज को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था और उसकी तबीयत भी बहुत ज़्यादा खराब थी, तो मम्मी पापा ने सोचा कि वो अनुज को अपने पास सुला लेंगे।
मुझे इसके बारे में नहीं पता था। मुझे लगा कि शायद अनुज उस दिन मेरे साथ ही सोएगा, तो मैं अकेले अपने बेड पर लेटा हुआ था। अनुज उस वक्त मम्मी पापा के साथ ही था, तो मुझे लगा कि खाना खा के वो दोबारा मेरे पास सोने चला आएगा। उस वक्त मैं काफ़ी ज़्यादा गहरी नींद में था। रात के करीबन 2 बज रहे थे। मुझे कब नींद आई मुझे पता भी नहीं चला। मैं अनुज का इंतज़ार करीबन 12 बजे से कर रहा था। रात के करीबन 2 बजे दरवाज़ा अपने आप खुला। दरवाजे काफ़ी ज़्यादा पुराने हो गए थे, इसलिए जब वो दरवाजे खुलते या बंद होते थे तो बहुत अजीब सी आवाज़ आती थी। जैसे ही दरवाज़ा खुला, पता नहीं अचानक से क्यों मेरी आँख खुल गई। मैंने देखा कि दरवाजे के पास अनुज खड़ा हुआ है। मुझे साफ साफ उस वक्त अनुज दिखाई नहीं दिया, मुझे सिर्फ उसकी परछाई दिखाई दी। मैंने उससे बोला कि वो वहाँ पर क्यों खड़ा है, वो आकर लेट जाए। मैं काफ़ी ज़्यादा नींद में था और मेरी आँख भी ठीक से नहीं खुल रही थी। मुझे बस इतना ही पता चल रहा था कि दरवाजे के पास कोई लड़का खड़ा हुआ है और उसकी हाइट हूबहू अनुज जैसी ही थी। मेरी आंखों के सामने ही अनुज दरवाजे से भागते हुए मेरी तरफ दौड़ते हुए अंदर आया, और जैसे ही वो भागते हुए मेरी तरफ आया, मैं अचानक से पूरी तरीके से होश में आ गया। ऐसा लगा कि ये मेरा कोई वहम था। उस वक्त मैंने इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और फिर मैं दोबारा सो गया। करीबन आधे घंटे बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरे पीछे कोई खड़ा हुआ है और मेरे बालों को सहला रहा है। मुझे पहले ये मेरा वहम लगा, लेकिन सोते हुए जब मेरी आंखें खुली तो मुझे साफ साफ ऐसा महसूस हुआ कि कोई मेरे पीछे खड़ा है और मेरे सर को धीरे धीरे पकड़ने की कोशिश कर रहा है और अपने होने का मुझे एहसास दिला रहा है। मैं अचानक से उठा। मैंने देखा कि पीछे कोई भी नहीं है, पीछे सिर्फ अंधेरा था। मैं तुरंत अपने बेड से उठा और मैंने लाइट को ऑन किया। पूरा कमरा खाली था। उस वक्त रात के करीबन 2:30 बज रहे थे। अनुज अभी भी नहीं आया था। मुझे ये बात नहीं पता थी कि वो मम्मी पापा के साथ ही सो रहा है। मैं फिर मम्मी पापा के रूम में गया और रात के करीबन 2:30 बजे उनका दरवाज़ा खटखटाया और उनसे पूछा कि अनुज आखिर उनके साथ है क्या। उन्होंने बताया कि अनुज वहीं पर ही सो रहा है। मैंने मम्मी से कहा कि मुझे ऐसा महसूस हुआ कि अनुज मेरे सर के पास अभी खड़ा हुआ था। मम्मी ने बताया कि वो करीबन 12 बजे से वहीं पर ही सो रहा है क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। मैंने फिर इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और आके अपने बेड पर दोबारा सो गया। कुछ देर बाद मेरी आंखें खुली। मेरी बेड के जस्ट सामने एक छज्जा बना हुआ था। उस पे हम लोग थोड़ा बहुत सामान रखा करते थे, जैसे पुराने टीवी के बॉक्स और कपड़े और कुछ पुरानी लकड़ियाँ या स्टूल, सब उसी छज्जे पे रखा रहता था। मुझे ऐसा लगा कि उसके ऊपर कोई बैठ के मुझे देख रहा है। ये मेरा कोई वहम नहीं था, मैंने उसको साफ साफ देखा। कमरे में नाइट बल्ब जल रही थी और नाइट बल्ब पे मुझे वो काली परछाई साफ साफ बैठे दिखाई दे रही थी और वो मुझे ही देख रही थी। उस काली परछाई को देखते ही मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा। वो मेरी आंखों के सामने ही गायब हो गई। मैं इतनी जोर से चिल्लाया कि मम्मी पापा दूसरे कमरे से मेरे कमरे में आ गए। मैं अपने कमरे को कभी भी अंदर से बंद नहीं करता था। मेरे चिल्लाने की आवाज़ सुनते ही उन लोगों ने मुझसे पूछा कि आखिर मुझे क्या हो गया है। मैंने उन्हें बताया कि मुझे अभी छज्जे पे कोई परछाई दिखी है। वो किसी बच्चे की परछाई थी जो कि मेरी तरफ ही देख रहा था, और अभी कुछ देर पहले मुझे ऐसा एहसास हुआ कि किसी ने मेरे बालों को छुआ है। और अनुज को भी उस वक्त बाथरूम में ऐसा कोई बच्चा नजर आया था। जब मैंने मम्मी को ये बात बताई तो वो जोर जोर से हंसने लगी। उनको लगा कि मुझे किसी तरीके का कोई वहम हुआ है, लेकिन वो मेरा कोई वहम नहीं था। उस रात पापा मेरे कमरे में सोए और मैं और छोटा भाई अनुज मम्मी के पास जाके सो गए। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। मैं और अनुज दोनों लोग रात भर नहीं सोए। अगले दिन हम दोनों स्कूल चले गए और स्कूल से आने के बाद हम थोड़ी भी देर घर पर नहीं रुके। हम बाहर दोस्तों के साथ खेलने के लिए चले गए और कुछ दिन तक हम मम्मी पापा के साथ ही सोए। हमें बार बार ऐसा एहसास होता रहा कि हमारे बगल में कोई खड़ा होकर हमारी बातें सुन रहा है, या कभी कोई काम करते वक्त हमें ऐसा लगता था कि कोई अचानक से हमारे बगल से निकल के गया है। कई बार तो किचन से अचानक से बर्तनों की गिरने की आवाज़ भी आती थी, लेकिन मम्मी ने इन सब चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन मैं और अनुज, हम दोनों लोग इस चीज़ पर ध्यान दे रहे थे। करीबन 6 महीने बाद हमने वो घर छोड़ दिया क्योंकि वो घर बहुत ज़्यादा पुराना था। पापा ने उस घर के अगेंस्ट कंप्लेंट भी डाली थी कि वहाँ की वायरिंग बहुत ज़्यादा ख़राब है,
कभी कभी अचानक से अपने आप रात में शॉर्ट सर्किट भी हो जाता था। जब वो घर हमसे छूटा तो उसके कुछ ही ब्लॉक्स दूर हमें दूसरा घर मिल गया, और उस ब्लॉक में हमें जो घर मिला था उसके पड़ोसी वही लोग थे जो हमसे पहले उस घर में रहते थे। उनसे जब पापा की बातचीत हुई तो पापा ने उनसे पूछा कि आप लोगों ने उस घर को क्यों छोड़ दिया था। तो उन्होंने पापा और मम्मी को बताया कि उन्होंने वो घर इसलिए छोड़ा था क्योंकि उनको वहाँ पर किसी बच्चे की आवाज़ आती थी। कोई बच्चा रात भर खेला करता था। कभी किसी बच्चे की अचानक से परछाई दिख जाती थी। कभी कभी तो उनको ऐसा लगता था कि उनकी गैर मौजूदगी में उनके घर में कोई बच्चा उछल कूद करता है और उसकी आवाज़ भी आती है। कई बार तो रात में उनको उस बच्चे की परछाई भी दिखाई दी जो कि टहला करती है। जब मम्मी पापा को ये चीज़ पता चली तो उनको मुझ पे विश्वास हो गया था। उनको मुझ पे विश्वास हुआ कि मैंने उनको जो कुछ भी बात बताई थी और मैंने और अनुज ने जो कुछ भी महसूस किया था वो एकदम सच था। वो हमारा कोई वहम नहीं था और ना ही हम दोनों झूठ बोल रहे थे। वो घर कितना पुराना था और उस घर में भटक रही बच्चे की वो आत्मा किसकी है, इसके बारे में मेरे मम्मी पापा को कुछ भी पता नहीं चला और ना ही हम लोगों ने जानने की कोशिश की। और जब पुराने लोगों से उस घर के बारे में पूछा गया तो उनको भी इसके बारे में कुछ भी नहीं पता चला। अब तो खैर उस बिल्डिंग को तोड़ दिया गया है और वहां पर नए अपार्टमेंट बन गए हैं, लेकिन हो सकता है कि उस बच्चे की आत्मा आज भी वहीं पर ही भटक रही हो। तो ये थी पहली घटना। अब मैं आपको एक दूसरी घटना बताने वाला हूं जो कि मुझे रवि जी ने भेजी है। ये घटना रवि जी के मामा जी के साथ घटी थी और अब आगे की घटना मैं आपको रवि जी के मामा के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम अजय है। मैं आगरा से 50-60 किलोमीटर दूर एक गांव करकोली का रहने वाला हूं। यह घटना मेरे साथ 1996 में घटी थी और बहुत ही ज़्यादा अजीब घटना थी। वैसे देखा जाए तो उस वक्त वहां पर ठीक से लाइट वगैरह की फैसिलिटी नहीं थी और ना ही मेरे पास मोबाइल फ़ोन था। काफ़ी पुरानी बात है ये। जब ये घटना मेरे साथ घटी तो मेरी उम्र करीब 13 या 14 साल की थी। मेरा एक फ्रेंड था, उसका नाम था आलोक। मैं और आलोक रोज सुबह 4 बजे उठ के दौड़ लगाने जाया करते थे। यह हमारा डेली का रूटीन था। जहाँ पर मेरा घर था मेरा कमरा सबसे बाहर था, तो आलोक रोज सुबह 4 बजे आके मुझे जगा दिया करता था और उसके बाद मैं उसके साथ दौड़ने चला जाया करता था। ऐसे ही एक रात आलोक रोज की तरह मेरे यहाँ आया और उसने मेरा दरवाज़ा खटखटाया। मैंने भी दरवाज़ा खोला। वो मुझसे काफ़ी ज़्यादा दूरी पर खड़ा था। सुबह 4 बजे के वक्त थोड़ा अंधेरा रहता है। सुबह का मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता था। सूरज इतनी जल्दी नहीं निकलता था और अंधेरा भी था। ठीक से मुझे उसका चेहरा नहीं दिखाई दिया। वो मेरे दरवाजे पर आके मेरा नाम ज़ोर ज़ोर से बुलाने लगा। जब मैं उठा तो मैं काफ़ी ज़्यादा नींद में था। मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर आज मुझे इतनी ज़्यादा नींद क्यों आ रही है। ऐसा लग रहा था कि मेरी नींद पूरी ना हुई हो। मैंने दरवाज़ा खोला। मैंने देखा कि आलोक थोड़ा अंधेरे में खड़ा है और मुझसे दौड़ने चलने के लिए बोल रहा है। उस वक्त मेरे पास कोई भी घड़ी नहीं थी और न ही मेरे पास कोई मोबाइल फ़ोन था, तो समय देखने का मुझे वक्त भी नहीं मिला। आलोक मुझे जल्दी जल्दी चलने के लिए बोल रहा था। मैं उससे बार बार पूछ रहा था कि आखिर इतनी जल्दी क्या है, तो मुझे किसी चीज़ का जवाब नहीं दे रहा था। उसने बस मुझसे बोला कि तुरंत चलो, हमें आज दौड़ जल्दी ख़त्म करनी है। मैंने भी उसकी बात मानी और अपने कपड़े को चेंज करके उसके साथ दौड़ने के लिए निकल गया। मैं जैसे ही घर से निकला आलोक मेरे काफ़ी ज़्यादा आगे भाग रहा था। रोज़ के दरमियान वो आज कुछ ज़्यादा ही तेज़ भाग रहा था। आमतौर पे आलोक की हाइट थोड़ी छोटी है। मैं उसको रुकने के लिए बोल रहा था लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं रुका। मुझे ढंग से उसकी पीठ भी दिखाई नहीं दे रही थी। वो मुझसे काफ़ी ज़्यादा दूर था, लेकिन मुझको उसकी आवाज़ से साफ साफ यही पता चल रहा था कि वो आलोक है। हम जिस रास्ते पर जाते हैं वो इस बार उस रास्ते पर नहीं जा रहा था। वो एक जंगल की तरफ जा रहा था। वो जंगल काफ़ी ज़्यादा पुराना है और उस जंगल में एक बहुत ही पुराना कुआं भी है। हमारे गांव में उस कुएं को बहुत ही बुरा मानते थे। दरअसल वहां पर कई आत्माएं और भूत प्रेत पिशाच भटका करते थे। उस वक्त मैंने आलोक से बोला कि तुम उस तरफ क्यों जा रहे हो। इस बात का उसने कोई भी जवाब नहीं दिया और बस मुझे बुला रहा था। मुझे भी उस वक्त समझ में नहीं आ रहा, तो मैं धीरे धीरे उसके पीछे जा रहा था। कुछ दूर आगे चलने के बाद मैंने देखा कि आलोक की हाइट धीरे धीरे बढ़ रही है। जब मैंने ये चीज़ें देखी तो मैं कुछ देर के लिए रुक गया। उसके बाद मैंने अपने पैरों की तरफ देखा। जल्दी जल्दी में मैं अपनी चप्पलों को पहनकर चला आया था।
आमतौर पर जब मैं दौड़ने जाता हूँ तो अपनी चप्पलों को नहीं पहनता हूँ। मैं वहीं पर ही रुक गया और दोबारा अपने घर की तरफ पीछे जाने लगा। मैं अपने घर से ज़्यादा दूर नहीं आया था, लेकिन अब मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। मेरे पीछे जाते ही आलोक तुरंत रुक गया और उसने पीछे की तरफ घूम के देखा और मुझे रुकने के लिए बोला। उसने कहा कि तुम मेरे पीछे क्यों नहीं आ रहे हो, आओ चलो हमें दौड़ने चलना है। तभी मुझे याद आया कि आलोक ने मुझे एक दिन पहले बोला था कि वो आज अपने पापा के साथ आगरा जा रहा है और वो आगरा ही गया हुआ था। मैंने तभी उससे पूछा कि तुम तो आज अपने पापा के साथ आगरा जाने वाले थे। उसका कोई भी जवाब नहीं आया। वो कुछ देर के लिए वहीं अंधेरे में शांत खड़ा था और मैं भी उसे अंधेरे में खड़े होकर देख रहा था। मैं धीरे धीरे अपना एक एक कदम पीछे की तरफ ले जा रहा था और वो मेरी तरफ आ रहा था। मेरी तरफ आते वक्त उसकी हाइट धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। जब वो हल्का सा और आगे आया तब मैंने उसको ढंग से देखा। उसका चेहरा बहुत ही ज़्यादा अजीब था। उसकी आंखें एकदम सफ़ेद कंचे जैसी थी, जो कि अंधेरे में हल्की हल्की चमक रही थी, जिसको मैं साफ साफ देख सकता था। और उसके सफ़ेद दांत भी मुझे हल्के हल्के दिखाई दे रहे थे। उसको देखते ही मैं दोबारा अपने घर की तरफ ज़ोर से भागा और जब मैं भाग रहा था तो वो भी मेरे पीछे ही था। वो चिल्ला के बहुत ही डरावनी और भारी आवाज़ में बोल रहा था कि आज तो तू बच गया, लेकिन दोबारा नहीं बचेगा। मैंने उसकी सिर्फ यही बात सुनी। मैं इतना डर गया था कि मैं अपने पैरों को रोक नहीं पाया और मैंने पीछे देखा तक नहीं। मैं भागते हुए घर गया और चिल्लाते हुए घर के अंदर घुस गया। मेरी चिल्लाने की आवाज़ सुन के पूरा घर उठ गया। मैं तुरंत अपनी मम्मी के पास भाग के गया और उनको सारी चीज़ें बताई। और उस वक्त फिर मैंने समय देखा। उस वक्त रात के 2 बज रहे थे। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे साथ ये क्या हुआ और क्यों हुआ। उस वक्त हमारे पूरे घर में सिर्फ एक ही जगह ही घड़ी थी और उसमें जब मैंने देखा कि 2 बज रहे हैं तो मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। उसी रात मेरे बहुत ज़ोर से बुखार भी चढ़ गया था और काफ़ी दिनों तक रहा। इस घटना के बारे में मेरे सारे घर वालों को मालूम है और मेरे गांव वालों को भी मालूम था। उस घटना के बाद मैं करीबन 1 हफ्ते तक बाहर दौड़ने नहीं निकला और जब मेरा दोस्त आलोक आया तो मैंने उसको भी इस घटना के बारे में बताया और इस घटना का बोला हुआ मेरा एक एक शब्द सच है। तो ये दूसरी घटना थी। अब मैं आपको एक तीसरी घटना बताने वाला हूँ। ये तीसरी घटना भी मुझको रवि जी ने भेजी है और यह घटना उनके दोस्त के साथ घटी थी। हालांकि इस घटना के बारे में सिर्फ उनके दोस्त को ही पता है। तो ये घटना सच है या झूठ ये मैं पूरी तरह से आप पे छोड़ता हूँ। काफ़ी अजीब और मिस्टीरियस घटना है ये, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर सुनिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ये तीसरी घटना रवि जी के दोस्त संदीप के साथ घटी थी और अब आगे की घटना मैं आपको संदीप जी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा और ये घटना उन्होंने हूबहू रवि जी को जैसे बताई थी मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ। मेरा नाम संदीप है। मैं आगरा के सागंज का रहने वाला हूँ और ये घटना जो मेरे साथ घटी ये करीबन 2 साल पुरानी घटना है। आगरा पे ही एक बाजार लगती है। वो बाजार पे काफ़ी ज़्यादा एंटीक सामान मिल रहा था। मुझे वहाँ पर एक शीशा पसंद आया। वो शीशा देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, तो मैं उसको खरीद के अपने घर पर ले आया और उस शीशे को मैंने अपने बाथरूम में टांग दिया। 1-2 दिन तक तो मुझे ऐसा कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन एक दिन जब मैं अपने बाथरूम में नहाने गया तो उस वक्त करीब 10 बज रहे थे। उस शीशे को मैंने ऐसे लगाया हुआ था कि मेरे बाथरूम के बाहर की लगी हुई घड़ी पे वो शीशा साफ साफ दिखाई देता था और मैं कभी कभी उस शीशे पे लगी हुई घड़ी से टाइम देख लिया करता था। लेकिन उस दिन बहुत ही ज़्यादा अजीब हुआ। मैं दिन के करीबन 10 बजे बाथरूम में नहाने के लिए घुसा और जब मैं नहा के उस शीशे में देखने लगा तो उसमें 10:40 हो रहा था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया कि आखिर में 40 मिनट बाथरूम में कैसे रहा, लेकिन जब मैंने दोबारा उस शीशे की तरफ देखा तो उसमें नॉर्मल टाइम हो रहा था। मुझे लगा कि शायद ये मेरा कोई वहम है, तो मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। अगले दिन मैं जब दोबारा उस बाथरूम से नहा के निकला तो मैंने शीशे में अपना चेहरा देखा और जब मैं दोबारा पीछे की तरफ घूमा तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि शीशे पे बनी हुई मेरी परछाई नहीं घूमी और मैं अपने आप घूमा और जब मैंने दोबारा शीशे की तरफ देखा तो वो नॉर्मल था। ये देखने में थोड़ा फिल्मी तो लगा, लेकिन ये घटना एकदम सच थी। लेकिन मैंने इसके बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मुझे लगा कि शायद ये मेरा कोई वहम है, लेकिन वो शीशा अजीब है इसके बारे में मुझे विश्वास तब हुआ जब मैं अगले दिन दोबारा नहा के छत पर 15 मिनट के लिए धूप सेकने गया। मैं 15 मिनट बाद जब छत से वापस आया तो मम्मी मुझ पर बहुत ज़ोर से गुस्सा कर रही थी। उन्होंने बोला कि तू अभी दौड़ के मेरे सामने से गया
और तूने बगल पे रखे हुए गमले पर लात मार दिया और मैंने तुझे रोकने की कोशिश की तो तू रुका भी नहीं। जब मम्मी ने मुझे ये बात बताई तो मैं बहुत ज़्यादा हैरान हो गया। मैंने मम्मी से बताया कि मैं पिछले 15 मिनट से छत पर ही था। उन्होंने मेरी बात पर विश्वास भी नहीं किया। मैं उन्हें बार बार बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब मैंने इतनी बार उन्हें बताया तो उन्हें मेरी बात पर विश्वास भी हुआ। मैंने मम्मी से बताया कि घर में कुछ ना कुछ अजीब ज़रूर हो रहा है। मम्मी के जान पहचान में एक पंडित जी थे। उन्होंने उन्हें घर पर बुलाया और उन्होंने मुझसे पूछा भी कि आखिर ये सब घटनाएं कब से हो रही हैं, घर में क्या तुम कोई नई चीज़ लेकर आए हो। मुझे कुछ नहीं पता कि आखिर उन्हें कैसे पता चल गया कि मैं घर पे कोई नई चीज़ लेकर आया हूँ। मैंने उन्हें बताया कि बाजार से एक शीशा लेकर आया हूँ। जब पंडित जी ने उस शीशे को देखा तो उन्होंने बताया कि इसमें कुछ ना कुछ दिक्कत ज़रूर है। उस शीशे को फिर पंडित जी अपने साथ लेकर चले गए और उन्होंने उसके बाद उस शीशे का क्या किया मुझे कुछ नहीं पता। और उस दिन के बाद से ऐसी कोई भी घटना हमारे घर में नहीं घटी। रवि जी के द्वारा बताई गई ये घटना आपको सच लग रही है झूठ, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं ये पूरी तरह से आप पर छोड़ता हूँ। और रवि जी ने भी ये घटना मुझको यही चीज़ बता के बोली है। बाकी मैं रवि जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो मुझे नीचे कमेंट कर दे ताकि मैं उनके कमेंट को पिन कर दूँ और आप लोगों के कोई भी सवाल है तो आप उनसे पूछ सकते हैं। तो ये थी तीसरी घटना। अब मैं आपको मेरे एक सब्सक्राइबर अतुल जी के द्वारा घटी गई एक घटना बताने वाला हूँ। मेरा नाम अतुल है, मैं बनारस का रहने वाला हूँ। ये घटना हमारे घर में 2017 में घटी थी और बहुत ही ज़्यादा अजीब घटना थी। मेरे पिताजी को शराब पीने की बहुत आदत थी, इसलिए शराब पी के जब भी वो घर आते थे तो मम्मी उनसे बहुत ज़्यादा लड़ाई करती थी। रोज़ रोज़ लड़ाई होने की वजह से पापा मम्मी से गुस्सा भी हो जाते थे, इसलिए वो छत पर अकेले जाके सोते थे और वहाँ पर उन्होंने अपना खुद का बिस्तर भी लगा लिया था। वो जब भी ड्रिंक करके आते थे चुपचाप छत पर चले जाते थे और वो किसी से भी बात नहीं करते थे। ऐसी अमावस की एक रात थी, वो शराब पी कर आए थे। मेरे पिताजी काफ़ी ज़्यादा नास्तिक इंसान थे, वो पूजा पाठ में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे। हालांकि 2020 में मेरे पिताजी की डेथ भी हो गई थी। ऐसे ही जब वो एक बार नशे में आए तो वो ऊपर भाग के सोने चले गए। उन्होंने उस दिन खाना भी नहीं खाया था। मम्मी जग रही थी। मम्मी ने मुझसे बोला कि मैं जाके उनको खाने के लिए बुलाकर नीचे ले आऊं, लेकिन जब भी पापा शराब पी के आते थे तो मैं उनके पास नहीं जाता था क्योंकि वो गुस्से में मेरे ऊपर चिल्लाने लगते थे। लेकिन मम्मी के बार बार बोलने पे मैं उनको बुलाने के लिए गया। आमतौर पर रात के वक्त मैं छत पर बिल्कुल भी नहीं जाता हूँ। मेरे घर की छत बहुत ही ज़्यादा बड़ी थी और उसमें कोई भी बल्ब या लाइट भी नहीं लगी थी, तो वहाँ पर अंधेरा बहुत ही ज़्यादा रहता था। सीढ़ियों पे भी लाइट नहीं जलती थी, तो मैं अंदाज़ा लेते हुए सीढ़ियों को चढ़ के जाता था। जब मैं छत पर पहुंचा तो पापा का बिस्तर तो लगा हुआ था, लेकिन पापा वहां पर नहीं थे। मैं पापा को चिल्लाते हुए बुला रहा था, लेकिन उन्होंने मेरी कोई भी आवाज़ नहीं सुनी। छत के कोने पे मैंने देखा कि एक परछाई खड़ी है जो कि मुझे ही देख रही है। उस परछाई के दोनों हाथ ऊपर थे और वो मुझे अपनी तरफ इशारा करते हुए बुला रहा था। वो कुछ भी नहीं बोल रहा था, लेकिन बस वो काली परछाई मुझे ही देख रही थी। मैं उनको चुपचाप खड़ा होकर देख रहा था और वो काली परछाई मुझे अपने पास बुला रही थी और कुछ ऐसी आवाज भी निकाल रही थी, ऐसी आवाज निकालते हुए मुझे अपने पास बुला रही थी और मैं चुपचाप खड़े होकर उस काली परछाई को देख रहा था। मुझे लगा कि वो मेरे पापा हैं और मैं उन्हें दूर से पापा पापा कह के चिल्ला भी रहा था। मैं उनकी तरफ एक कदम बढ़ा ही रहा था, तभी पीछे से पापा की आवाज़ आई। वो नीचे से तुरंत ऊपर आए थे। उन्होंने मुझसे बोला कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। मैं जैसे ही पीछे घूमा मैं उनको देख के चिल्लाने लगा। मैं उनको देख के डर गया था। पापा ने मुझे संभालते हुए पकड़ा और उन्होंने मुझसे बोला कि आखिर मुझे क्या हुआ। मैंने पापा से बोला कि वहाँ पर आपकी परछाई खड़ी थी। मेरे मुँह से यही शब्द निकला। जब मैंने उस तरफ देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। वो काली परछाई वहाँ से गायब हो गई थी। मैंने पापा को बताया कि वहाँ पर कोई चोर खड़ा था। उस वक्त मुझे समझ में नहीं आया कि आखिर वो कौन था, तो मेरे मुंह से चोर ही निकला। चोर बोलते ही पापा उधर जाके देखने लगे और वहाँ पर कुछ भी नहीं था। मैंने पापा को बताया कि यहाँ पर मैंने एक आदमी को खड़ा देखा जो हूबहू आपकी तरह दिख रहा था। मैंने उसका चेहरा तो नहीं दिखा, लेकिन उसकी परछाई ज़रूर देखी और वो मुझे अपनी तरफ बुला भी रही थी। पापा ने मुझसे मजाक में यही बोला कि शराब पी मैंने है और चढ़ी तुमको है। जब उन्होंने ये बात बोली तो मैं हंसने लगा
और फिर उसके बाद वो मुझे नीचे लेकर चले गए। लेकिन ये घटना एकदम सच थी। इस घटना के बारे में मैंने मम्मी को भी बताया, लेकिन उन्होंने भी मुझ पर विश्वास नहीं किया और फिर मैंने इस घटना के बारे में किसी को ज़्यादा नहीं बताया। तो दोस्तों, ये थी मेरे व्यूवर्स के द्वारा भेजी गई कुछ घटनाएं। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मुझे कमेंट करके ये भी बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी और मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।